जब हम रॉ एजेंट्स की लाइफस्टाइल या सीक्रेट इंटेलिजेंसी फील्ड में काम करने वाले एजेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि उनकी लाइफ एक्शन, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई होगी। लेकिन सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ क्या सच में इतनी इंटरेस्टिंग होता है? रॉ एजेंट्स को अपने काम के लिए बहुत से देश घूमना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानना उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन इन मिशंस में जाना उनके लिए बहुत ही लोनली साबित होता है। रॉ एजेंट्स को बहुत सारे रिसर्च वर्क करना पड़ता है और बहुत से मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ता है। कभी कभी कुछ मिशंस इतना ज़्यादा रिस्की होता है कि एजेंट्स को अपनी फुल आइडेंटिटी ही छुपाना पड़ता है। अजित कुमार डोभाल एक आईपीएस ऑफिसर, आप इनके बारे में विकिपीडिया में सर्च करके देख सकते हैं। बहुत साल पहले मिस्टर अजित कुमार पाकिस्तान मिशन पर थे और वहां पर उन्होंने 7 सालों तक अपना आइडेंटिटी छुपा के रहे थे। पाकिस्तान में न्यूक्लियर डेवलपमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचनाएं वो यहाँ इंडिया पे भेजते थे। अजित कुमार डोभाल एक हिंदू होते हुए भी वह पाकिस्तान में उन्हें ना चाहते हुए भी नमाज पढ़ना होता था और वहाँ के कल्चर को भी फॉलो करना होता था। ये मिशन 7 साल बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। रॉ एजेंट्स क्या काम करते हैं ये अपनी फैमिली या दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकते। अगर ये एजेंट्स इंडिया के बाहर किसी और मुल्क में गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन एजेंट्स को रॉ से निकाल दिया जाता है। आइए आप जानते हैं इन एजेंट्स को किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इन्हें रॉ एजेंट्स बनने से पहले 2 तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग नॉर्मली 10 दिनों से ज़्यादा नहीं होता है। इस समय वे जानते हैं कि कैसे उन्हें जासूसी करना है और खुफिया जानकारी कैसे निकालना है। साथ ही वे स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, साइंटिफिक नॉलेज, इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें दूसरे एजेंसी जैसे CIA, ISI और M16 के कुछ केस स्टडीज भी पढ़ना होता है। ये सब होने के बाद शुरू होता है एडवांस ट्रेनिंग। अब उन्हें बेसिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद भेजा जाता है फील्ड इंटेलिजेंसी में, जहां लगभग 1 से 2 साल तक ट्रेनिंग चलता है। यहाँ पर उन्हें सिखाया जाता है कि ठंडे इलाका और जंगलों में कैसे जिंदा रहा जाए और सीक्रेट मिशंस को कैसे अंजाम दिया जाता है। ये सब चीज सीक्रेटली होने के कारण ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और देश की सुरक्षा के लिए ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक होना भी नहीं चाहिए। अगर आप भी रॉ एजेंट बनना चाहते हैं तो कुछ चीज आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि पहली बात तो ये है कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। आप एक ऐसे इंसान होंगे जिनका किसी भी तरह का क्राइम बैकग्राउंड नहीं है। आप ड्रग एडिक्टेड नहीं होंगे, किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से अच्छे मार्क्स लेके पास आउट होंगे और एटलीस्ट किसी एक फॉरेन लैंग्वेज में आपको मास्टर होना होगा। और इस जॉब में एप्लीकेशन देने से पहले किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक रॉ एजेंट बन जाए तो आपकी सैलरी एवरेजली महीने का 80,000 से 1.3 लाख के आसपास होगा। लेकिन इस जॉब में सैलरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए गर्व होना।